जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 एफएम में, आपके साथ आपकी प्रेजेंट मामिश खान। और आज का वो दिन होता है जो कि बहुत ही स्पेशल डे होता है। पूरे हफ्ते में हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं अपनी सेलिब्रिटी का, और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की अगर स्पेशली हम बात करें तो बहुत ही इन्होंने बेहतरीन हिट पे हिट ड्रामाज दिए हैं। अच्छा, मैं इनके कुछ ड्रामों के नाम लेना चाहूंगी। मेहरपोश, इश्क तमाशा। इश्क तमाशा बहुत पॉपुलर हुआ था और एक हाइप क्रिएट हुई थी इसकी। हर एपिसोड का लोगों को बहुत इंतजार होता था। यही सिलसिला कुछ मेहरपुश के साथ भी था। कभी सोचा ना था, चांदनी बेगम, और इसके साथ रमज़े इश्क, दासी, मतलब कितने नाम लूं मैं, नाम पे नाम लेती जाऊंगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी। बेशुमार हिट ड्रामास, और उनके पीछे जिस शख्सियत का हाथ था वो आज हमारे साथ मौजूद है। उनको हम कहेंगे वेलकम, मिसबा नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी थैंक यू सो मिसबा, मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। और हम आज जान सकेंगे इतने बेशुमार जो हिट सीरियल्स का मैंने नाम लिया है, वो जब स्क्रीन पे चलते हैं और वो जब उनकी स्टोरी हम देख रहे होते हैं, एक एक सीन हमें जोड़े रखता है स्क्रीन के साथ। और हमें ये होता है कि यार क्या खूब लिखा है राइटर ने, कहाँ से मतलब ये कहानी आई और किस तरह से मतलब ये पहुंची होगी तकमील पे। तो आज हम सारे वो राज जान सकेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। जरूर जरूर। जी। तो जरूर जरूर इंशाल्लाह। जी मिसबा, तो मैं जानना चाहूंगी, अच्छा कैसे ये आगाज कैसे हुआ था आपका, जब आपने शुरू किया है लिखना ड्रामों के लिए? तो पहले ड्रामों के लिए ही आपने मतलब लिखना शुरू किया, ये इससे पहले भी लिखती चली आ रही थी? कब से ये स्टार्ट हुआ आपका? नहीं, मैं बहुत कम उम्री से लिख रही हूँ। जब हम्म। मैं कोई 17 साल की थी तब मेरी पहली पहली कहानी मेरी पब्लिश हुई थी। वो अच्छा। एक डाइजेस्ट में हुई थी। हम्म। और क्योंकि मेरा जो आंचल डाइजेस्ट था, सबसे पहली कहानी मैंने वहां भेजी थी। आपको पता है, टीन एज की जो कच्ची पक्की कहानियां होती हैं, हम्म। हम्म। तो उनको मतलब अब आज मैं पढ़ती हूँ तो मुझे खुद भी हंसी आ रही होती है, लेकिन बहुत मेहरबानी उन डाइजेस्ट वालों की कि हम्म। उन्होंने मतलब उसको पब्लिश किया। मेरे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस जो है वो मतलब बिल्डअप हुआ कि हाँ मैं लिख सकती हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ। हम्म। तो फिर मैंने डाइजेस्ट में काफी लिखा, फिर हर तरह के डाइजेस्ट में लिखा है मैंने। पाकिस्तान के जितने थे, पाकीज़ा था, खवातीन है, शुआ है, किरण है, हर महीने किसी न किसी में मेरी कहानी पब्लिश हो रही थी। बहुत वाह। सारी नाकामियां भी, खैर वो वो नाकाम भी तो हो जाया सफर का करती हिस्सा थी, लेकिन होती ये है। है कि हाँ, वो तो सफर का हिस्सा होती है, सफर कभी का भी हर हिस्सा होता, चीज। लेकिन ये हाँ। है कि कभी कामयाब हो जाती थी, कभी नाकाम हो जाती थी, लेकिन ये था कि हिम्मत नहीं हारती थी। तो हम्म। इसी तरह फिर 2015 में मेरी जो है वो एक किताब पहुंची थी जियो चैनल के पास। तो अच्छा। उन दिनों जियो चैनल वाले क्या करते जी, उन दिनों ये होता था कि वो लोग न्यू राइटर्स को बहुत ज्यादा एक तो मौके देते थे, और उसके अलावा वो ट्रैवल करते थे मुख्तलिफ शहरों में। जैसे हम्म। लाहौर का ट्रिप उन्होंने रखा, इस्लामाबाद का रखा, मुल्तान का रखा। तो क्या होता था कि वहां पे वो फिर न्यू राइटर्स को मौका देते थे कि अपनी कहानियां लाएं, और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सिखाते थे। हम्म। तो अब हमारे यहाँ तो आपको पता है, पाकिस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे हम एग्जैक्टली। लोग इस तरह की तालीम हासिल कर सकें। तो हम्म। हम लोगों ने तो इसी तरह जो हमारे असातिज़ा हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हीं से सीखना है। और हम्म। ढेर सारे धक्के खा के तो फिर ही कामयाबी मिलनी है। तो मेरे लिए जबरदस्त। मेरी खुशकिस्मती ये रही थी कि मुझे सबसे पहले जो है वो जियो चैनल से ऑफर आई। मैंने हम्म। उनको अपनी एक कहानी दी, उन्हें पसंद आ गई, और फिर उस पर काम शुरू हुआ। तो मेरे जो सुध बुध थोड़ी बहुत थी वो मैंने उन्हीं से सीखी थी। जबरदस्त, तब वहां ब्यूटीफुल। पे नाम जरूर मैं लूंगी, सैयद आतिफ अली साहब थे, किफायत हम्म। रुदीनी साहब थे, एक बड़ा नाम हम्म। थे वो। तो हम्म। उन्होंने मुझे सिखाया था वहां पे, स्क्रिप्ट लिखना मुझे उन्होंने सिखाया था। फिर आपको सही। पता है जैसे ये जर्नी स्टार्ट हो गई, और फिर बैक टू बैक, और थोड़ा कॉन्फिडेंस और आया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स को मैंने अपनी स्टोरीज पिच करना शुरू की, हम्म। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखते रहे, अभी तक सीख रहे हैं। ये अ, सफर तो वाकई जारी रहता फिलहाल है। बिल्कुल। अच्छा, जब डाइजेस्ट बिल्कुल। के लिए लिखा लिखा करती थी तो मैंने भी बड़े डाइजेस्ट पढ़े हैं, मैं भी मतलब बड़ी शौकीन रही हूँ हम्म। उसकी। तो वो उसमें एक सिलसिला होता है खतों का, जिसमें लोग अपना सारा जी फीडबैक दे रहे होते हैं कि इस महीने की ये कहानियां हमें बड़ी पसंद आई। तो वो पढ़ती थी आप? बिल्कुल पढ़ती थी। हम्म। बिल्कुल पढ़ा करती थी, और बहुत शौक से। और मुझे सबसे ज्यादा इंतजार होता था जिस महीने मेरी स्टोरी आती थी उससे अगले महीने का, कि मेरी स्टोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। मैं बड़ी हम्म। सीधी सीधी सी कहानियां लिखा करती थी, बड़ी हम्म। प्यार मोहब्बत की। और मेरे अंदर बड़ा वो था, एक रोमांटिक सी लड़की, और उस तरह का मुझे हम्म। अच्छा लगता था कि बस मैं ख्वाबों की कहानियां लिखूं, मोहब्बत की कहानी लिखूं। तो हम्म। मुझे पसंद था। सही। तो ग्रेट। आज भी मैं डाइजेस्ट पढ़ती हूँ बहुत शौक से।
हाँ मतलब इसका एक मतलब एक फैंटेसी है डायरस की ना, डायरस की एक दुनिया ही अलग होती है कहानियों की, आप कह सकते हैं। जैसे आपने इसका कहा अपना एक मजा है। एक मजा है, नशा है इसका बकायदा, कि जैसे आपने भी कहा कि बिल्कुल। रोमांटिक कहानियां, तो लड़कियां मतलब होती हैं कुछ, हम्म। अगर देखा जाए इमोशनल और थोड़ी सी मतलब जो ना इस तरफ उनका होता है रुझान, और स्पेशली जब टीन एज होती है उनकी, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा मतलब ये ख्वाबों का शहजादा हर लड़की के जहन में होता है कि वो वो मिलेगा कहीं ना फैंटेसाइज कहीं। करती है ना, फैंटेसाइज करती हैं, एक्चुअली हाँ। फैंटेसाइज करती है। लिटरली मुझे भी यही लगता था कि मेरे लिए भी कोई शहजादा आएगा हम्म। और उस चीज के साथ मेरी शादी होगी, क्योंकि जब मैं टीन एज में थी तो मैं तो कहानियां बुना करती थी, तो मेरा भी यही होता था। मैं बिल्कुल बहुत फैसिनेट करती थी मैं इन चीजों को, स्टिल मैं अभी तक इस चीज को फैसिनेट करती हूँ कि मुझे हाँ। अच्छा लगता है। कहानियां तो ऐसे ही अच्छी लगती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। मतलब ये आपकी शादी हो भी जाए, सब चीजें हो जाए, लेकिन वो चीजें आपके अंदर रहती हैं, कि वो जो एक होता है ना फैंटेसी, बिल्कुल जो रहती है। लड़कियां होती हैं इतनी फैंटेसी हाँ, में रहने वाली, तो वो उनके अंदर हमेशा रहती है। और ये अच्छी चीज इस तरह से है कि जिंदगी में हमेशा रंग मौजूद रहते हैं, आप कभी भी बिजार नहीं होते अपनी होना लाइफ से। चाहिए। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात। जी। अच्छा, है क्या सिलसिला कि आप जब जाहिर सी बात है अपने 17 ईयर्स की थी जब आपने कहानियां लिखना शुरू की, तो उससे पहले मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप जी। किन राइटर्स को पढ़ा करती थी, कौन आपकी बहुत फेवरेट राइटर्स थी? अच्छा, मैं आपको एक बात थोड़ा सा मैं पीछे जाके बताऊंगी हम्म। कि हमारे घर में ना, हमारे घर में अम्मी बहुत पढ़ा करती थी किताबें और डाइजेस्ट वगैरह। हम्म। तो हमें, ऑल्दो हमें परमिशन नहीं थी, कि अम्मी ने सिंपली कहा था कि आपने डाइजेस्ट को हाथ अगर लगाना है, या किताब को, या कोई भी रोमानी आपने नॉवेल वगैरह पढ़ने हैं, तो वो आपने मैट्रिक के बाद पढ़ने हैं। लेकिन अच्छा। उसमें भी क्या होता था कि जो मेरी बड़ी बहन थी, जी मेरी बड़ी बहन महरीन जो थी, वो मुझसे 7 साल बड़ी हैं, तो वो पढ़ा करती थी, तो मैं छुप छुप के ना हम्म। कोई कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा करती थी। लेकिन वो हमें जो लाइब्रेरी से इशू होते थे नॉवेल, वो तो मतलब तारीखी ही हमें पढ़ने पड़ते थे। और हम्म। जैसे तब तब वो उस टाइम आपको थोड़ा एक शौक होता है ना, कि जरा हम पीछे जाएं, बरस बड़े सगीर के जो पाको हिंद के जो बड़े बड़े नाम हैं हम उनको पढ़ें। तो उस हम्म। लिहाज से मैंने काफी सारे उनसे वो पढ़े थे। तारीखी नॉवेल भी मैंने पढ़े, लेकिन मुझे मजा असल में डाइजेस्ट का ही आता था। फिर उसके बाद हम्म। जब मैं 4 साल की थी, तो मेरी अम्मी मुझे बताया करती हैं कि तुम्हारी शुरू से एक आदत थी, कहानी अम्मी सुनाया करती थी रोज रात को। तो हम्म। कहानी सुनने के बाद मैं क्या करती थी कि मैं उसी कहानी को दोबारा, मैं कहती थी कि अब आप लोगों को मैं कहानी सुनाऊं, तो उससे मिलती जुलती कहानी मैं बना दिया करती थी। तो मेरी अम्मी कहती है तुम पैदाइशी राइटर हो, तुम शुरू से ही हम्म। बातें बातें बना के और कहानियां गढ़ने का तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है। तो हम्म। फिर जब मैंने ये पहली दफा लिखा, तो मेरी बहन ने पढ़ा था मेरा, तो बहुत कच्ची पक्की सी तहरीर थी, लेकिन उसने कहा वाह जबरदस्त, तुम तो लिख सकती हो, क्या बात है। मेरी फैमिली ने बहुत अप्रिशिएट किया था इस चीज को, अच्छा। वाह। बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट किया था। लेकिन के मतलब ये लिख रही है और ये पब्लिश हो रही है, और मेरे अब्बू ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, हम्म। क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि पढ़े। फिर इस लिहाज से मैंने अल्लाह का शुक्र है काफी काफी बुक्स पढ़ी, हर तरह का अदब फिर पढ़ा, मैक्सिकन भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा, पाकिस्तानी बड़े सगीर के मैं आपको पता जितने बड़े नाम थे तकरीबन सभी पढ़े हैं। जबरदस्त, ग्रेट। मिसबा हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि म्यूजिक मुझे बताएं कि कितना पसंद है आपको। म्यूजिक तो मेरी जिंदगी है, मैं आपको बताऊं अच्छा। कि मैं रह ही नहीं सकती म्यूजिक के बगैर, सीरियसली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जब काम कर रही होती हूँ, और जब जब बल्कि जब मैं लिख रही होती हूँ ना, तो मैंने अपने लैपटॉप पे जो है वो एयरपॉड के साथ ना मैंने लगाया हुआ होता है म्यूजिक। मेरे लिए अच्छा। इतना जरूरी है, जैसे हमारे लिए खाना पानी जरूरी है ना, हम्म। और आवाज जरूरी है, मेरे लिए म्यूजिक इतना ही जरूरी है। जबरदस्त, ग्रेट। तो कौन कौन से सिंगर जो बहुत ही फेवरेट हो आपके, कौन है वो? देखिए, मूड के साथ साथ चीजें तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमेशा मुझे बॉलीवुड का जो म्यूजिक है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है शुरू से ही। अच्छा। और आजकल मेरा दिल आया हुआ है पंजाबी सॉन्ग्स पे। जो पंजाबी उन लोगों सॉन्ग्स के पे। पंजाबी सॉन्ग्स है ना, पता नहीं क्यों आजकल मेरा उन पे दिल आया हुआ है। तो जबरदस्त, नेहा ग्रेट। कक्कड़ है, अरिजीत सिंह है, ये लोग मुझे बहुत पसंद है। मोस्टली आतिफ असलम है, इन लोगों के मैं मतलब प्ले करती हूँ। पूरी एक प्ले लिस्ट है मैंने बनाई हुई, जिसपे मैं जो मैं हम्म। सुन रही होती हूँ। जबरदस्त, ग्रेट। तो चलें, इनके भी मैं आपको सॉन्ग सुनवाऊंगी। इस वक्त मैं आपके लिए स्ट्रिंग्स का एक सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ, तो इसको सुनते हैं। आप हमारे साथ ही रहिए, कहीं नहीं जाइएगा, यहीं पर हम मौजूद है लिसनर्स, आपने जरूर। हमारे साथ रहना है। मिसबा हमारे साथ हैं, खूब सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक हम ले रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए ये जबरदस्त ट्रैक। राइट, अलबिला राही और आलमगीर का आप सुन रहे थे ये प्रोमो। सुनते रहेगा FM 107, और डेफिनेटली आप सुन रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है उस वक्त मिसबा नौशीन, उनको कहेंगे फिर से वेलकम। जी मिसबा। जी मिसबा, आवाज आ रही है आपको? जी जी। जी, तो हम बात कर रहे थे, हमने पहले बात की कि जी जी, मिसबा ने बिल्कुल किस आ रही तरह है।
बिल्कुल। तो हमने पहले बात की कि मिसबा ने किस तरह से आगाज किया अपनी तहरीरों का, और अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि मिसबा का सबसे पहला वाला ड्रामा जो आपने बताया कि जियो चैनल ने आपको अप्रोच किया था और आपने वो ड्रामा दिया था, तो वो ड्रामा कौन सा था? उस ड्रामे का नाम था कभी सोचा न था। अच्छा, कभी सोचा। 2015, सितंबर 2015 में मैंने वो लिखना स्टार्ट किया था जी। हम्म हम्म और ये वही वाला, जैसे मैंने बताया कि इसी पे मुझे स्क्रिप्ट की सुध बुध पता चली थी। हम्म। और एज अ राइटर, एज अ ड्रामा राइटर मुझे तब पता चला था कि मैं ड्रामा लिख सकती हूँ, तो वो कभी सोचा ना था। कभी तो सोचा ना ये था। जुलाई 2017 में, जी जुलाई 2017 में ये ऑन एयर आया था तकरीबन, यानी मेरे लिखने के 2 साल बाद। एक अच्छा। साल मुझे इसको लिखने में लगा था, हम्म। और उसके एक साल बाद इसकी प्रोडक्शन हुई थी जी, इसकी प्रोडक्शन हुई थी सही जी। सही। तो तो ये दो। 2017 में ये आया था, और सही ये सही। रात को 10 बजे की स्लॉट से चला था। सही सही। यानी 2 साल आपको, आपने जब लिखा उसके 2 साल के बाद ये आया, तो हमें इससे ये अंदाजा होता है कि कोई प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो उसके पीछे हमें तो लगता है बस भाई आ गया, स्क्रीन पे चलना शुरू हो गया, 3 महीने में वो ड्रामा हमारी स्क्रीन पे आया और गया। लेकिन उसके पीछे इतनी स्ट्रगल होती है, उसके पीछे इतनी मतलब जो है वो काम किया जा रहा होता है कि 2-2 साल लगते हैं बकायदा उसकी उसकी प्रोडक्शन में। अच्छा, तो स्क्रिप्ट राइटिंग का वो वाला जो आपने बताया था कि इसी से आपने बहुत टाइम लगता है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, तो स्क्रिप्ट राइटिंग का जो वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो सीखा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगी कि जी कैसे एक्सपीरियंस था, क्या क्या मतलब कौन सी बुनियादी चीजें होती हैं जब एक कहानी जो कि डाइजेस्ट में छपती है और जब उसको ड्रामाई शक्ल देनी होती है, तो उन दोनों में फर्क क्या होता है? देखें, जमीन आसमान का फर्क है। हम्म आज ये बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हम्म हर राइटर को लग रहा होता है, जिसको भी थोड़ी बहुत सुध-बुध है लिखने की, उसको लगता है कि मैं ड्रामा लिख सकता हूँ। हम्म देखिए, ड्रामा जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट मीडियम है, उसकी टेक्निक बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है नॉवेल से। हम्म नॉवेल जो है, नॉवेल राइटिंग भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन नॉवेल हम्म राइटिंग में क्या होता है कि आपने एक इमेजिनेटरी एक वर्ल्ड जो है वो एक बनानी है, और आपने अपने जो है वो व्यूअर को, अपने कायरीन को वो पकड़ा देना है कि वो अपने हिसाब से उन हम्म किरदारों को, उसकी जो है उनकी जिंदगियां, उनकी उनको इमेजिन करें, हम्म उसको फैसिनेट करे उस कहानी को, या उसके अंदर अपनी मर्जी की दुनिया बसा के। हम्म वहां सब कुछ ये दिखाना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा उसमें काम आप चला सकते हैं बयानिया से, कि आप लिख हम्म के बता सकते हैं कि यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ। और हम्म डाइजेस्ट में नॉवेल नॉवेल राइटिंग में ना बहुत छोटी चीज जो है वो उससे भी काम चल जाता है। जो ड्रामा हम्म है वो पूरी दुनिया में दिक्कत, बहुत बड़ा मीडियम है मेरे हिसाब से। उसकी हम्म टेक्निक भी बड़ी डिफरेंट है कि आपको कैरेक्टराइजेशन करनी है, आपने हर किरदार की बकायदा साइकी को लेके चलना है उस हिसाब से जो है। अगर आपका जिसे मुझे सीखने में बड़ा टाइम लगा था, कि हम्म मुझे समझ नहीं आती थी कि अगर एक गुस्से वाला किरदार है, तो देखें वो एक गुस्से वाला बंदा किस तरह से लगेगा किसी भी हम्म सिचुएशन में। हम्म एक जो एक बड़ा काम है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, वो किस तरह रिएक्ट करेगा। तो ये हम्म बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिसे सीखने में आपको टाइम लगता है। सबसे ज्यादा आप कोई किरदार लिख रहे हो, कोई भी नया बना रहे हो, एक हम्म जनरल अगर आप कैसे जो है बिल्डअप कर रहे हो, तो हम्म आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये किरदार बिल्डअप कर रहा हूँ तो, या कर रही हूँ, तो एक जनूनी लड़का या लड़की वो किस तरह रिएक्ट करेगा, खुशी में कैसे हम्म करेगा, वो हम्म दुखी होगा तो कैसे करेगा। दूसरी बात हम्म होती है सिचुएशंस की, कि हम्म ड्रामा जो है वो दिखाने की चीज है। हम्म बस हमने एक एक चीज लेके चलने की, अगर उनकी जिंदगी में कुछ मिसहैप हो रहा है तो हमने वो दिखाना है। और दूसरी बात ये है कि कहानी जो है ना, हम्म नॉवेल में छोटी चीज जो है, जो मैंने अभी कहा कि थोड़े से भी काम चल जाता है। हम्म जैसे हम आम जिंदगी में, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि लोग कहते हैं कि जी हमारी जिंदगी की कहानी लिखो, हमारी जिंदगी में बड़ा कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम्म आम हमारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज लगती है कि यार क्या हो एग्जैक्टली। गया, ओ मेरे खुदाया, ये वो। हम्म ड्रामे में वही चीज बहुत जाके ऑन स्क्रीन छोटी हो जाती है, बिल्कुल सही बात की आपने। बहुत छोटी हो जाती है। हमें कुछ बहुत बड़ा करना होता है और बहुत अलग करना होता है। तो उस हम्म हिसाब से ड्रामे की जो टेक्निक है ना, वो टेक्निकल काम है। अगर आपको वो आ गया कि ड्रामे में ड्रामा कैसे डालना है, एक सीधी सीधी सिचुएशन है कि वो आया घर में, उसने जो है वो देखा कि कोई वो हो रहा है, वो कोई भी
घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा है और वो अपने हम्म कमरे में बढ़ गया, ये हो गई नॉवेल की लाइन। हम्म अब ड्रामे की तरफ आते हैं, ड्रामे में हमें बकायदा एक सीन चाहिए कि बताना है कि भाई किस चीज से झगड़ा हो रहा है, क्या क्या डायलॉग है, कौन कौन वहां उस सीन में मौजूद है, कौन कौन सा कैरेक्टर खड़ा हम्म है, वो हम्म आया है, उसने कोई बात की है नहीं की, और वो कुछ कह के अगर गया, यानी उस सीन का मकसद होना चाहिए। तो सही, बिला बिल्कुल सही। मकसद अब हम कुछ भी नहीं, मतलब वो ड्रैग हो जाते हैं, वो फिलर्स होते हैं, वो हम नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल तो सही कह उस रही हैं। अच्छा, हिसाब से काफी काफी हाँ, टेक्निकल अच्छा, काम मैं है। ये पूछना चाह रही हूँ मिसबा कि आपकी और डायरेक्टर की कितनी कोऑर्डिनेशन होती है जब भी कोई ड्रामा बन रहा होता है, तो कितना आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में? मतलब क्या डायरेक्टर आपको बार बार डायरेक्ट करता है इस चीज के बारे में कि आपने ये आपको लिखना चाहिए, थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, या फिर आप बता रही होती हैं जब आप कोई सीन पिक्चराइज होता होगा तो क्या आपकी भी उस पर नजर होती है उस तरह से कि भाई ऐसे तो नहीं, ऐसे होना चाहिए था? देखें जो ड्रामा, जी, देखिए आवाज आ रही डायरेक्टर जो है ना वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, ठीक है। है। हम्म हमने हमने जी आ रही, हम्म डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप उसको कहा जाता है हम्म कि हम पूरी एक टीम वर्क होती है हमारी, जो कंटेंट होती है, जैसे राइटर हूँ मैं, तो मैं जब लिख रही होती हूँ तो मेरे साथ एक सुपरवाइजर होता है जो मेरे लिखे को पढ़ रहा होता है, जो मुझे मुख्तलिफ सजेशंस दे रहा होता है कि अच्छा कहानी को ऐसे लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है, या हम्म इसमें ये मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। उसके बाद स्क्रिप्ट जाता है डायरेक्टर के पास, हम्म डेफिनेटली, बल्कि 100% जो है वो फिर डायरेक्टर अपना इनपुट उसमें देता है। वो हम्म पढ़ने के बाद जब ड्रामा जो है, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वही बात कि ये इतना आसान नहीं है। जिस टाइम पहले से उसको लिखने में जो टाइम लगा, उसके बाद जब डायरेक्टर पढ़ता है बकायदा, ये एक उस पर भी टाइम होता है, फिर वो कास्टिंग होती है, कास्टिंग डायरेक्टर पढ़ रहे होते हैं, हम्म डिजाइनर पढ़ रहा होता है, म्यूजिक वाले पढ़ रहे होते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो वो सब जो है ना, डायरेक्टर जो है ना उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। तो वो फिर डेफिनेटली हमसे सम टाइम उन्हें अगर लग रहा होता है कि अच्छा इस किरदार में गुंजाइश है तो इसको मजीद इसको एक्सटेंड कर दें कैरेक्टर जो है, या थोड़ी बहुत हम्म माइनर सी अगर कोई चेंजेस हैं, तो वो डेफिनेटली, मैं तो बहुत ज्यादा बल्कि कोऑपरेट करती हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है, और मैं तो जरूर फिर बता देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्योंकि एक टीम वर्क है, तो सब ही उसको बेहतर बनाने में अपना जो है इनपुट देते हैं, तो फिर वो अच्छी चीज बनती है। सही, बिल्कुल जबरदस्त, ग्रेट। तो मिसबा, हम आपने भी कहा था कि आपको पसंद है जो आवाजें, जो सिंगर्स, तो उनमें से हम चला चला रहे हैं आपके लिए आतिफ असलम का एक ट्रैक। तो फिर इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास लिसनर्स के भी हमारे बहुत सारे सवाल मौजूद हैं, थैंक उनकी यू। तरफ भी हमें जाना है। तो आतिफ असलम की आवाज में ये ट्रैक मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, सुनाते हैं आपको। जी, तेरा होने लगा हूँ, क्या बात है आतिफ असलम की, जब भी सुनो तो बहुत मजा आता है। जी मिसबा, कैसा लगा आपको, आपकी पसंद का सॉन्ग? बहुत, ये मूवी भी फेवरेट है, अच्छी गलत कहानी। जबरदस्त, ग्रेट। थोड़ा सा कुछ इंटरनेट कनेक्शन का हमारा प्रॉब्लम आई थिंक चल रहा है, जो जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज आई थी कि रुक के आ रही है, कुछ इस तरह के इश्यूज है। लेकिन जबरदस्त, ग्रेट। तो जब प्रेम की गजब कहानी आपकी फेवरेट मूवी है, तो बॉलीवुड की मूवीज भी आप बहुत मतलब जी। देखती होंगी, फॉलो करती होंगी। कौन सा सबसे फेवरेट एक्टर कौन है आपका? मेरा सलमान खान। सलमान खान। ओके। और हीरोइन कौन आपको पसंद है? सलमान, दीपिका पादुकोण। ग्रेट। वैसे तो बहुत सारे हैं, रणवीर सिंह बहुत मुझे पसंद है, रणबीर कपूर भी है, लेकिन मुझे जिस सेलिब्रिटी से मिलने का शौक है, जिसकी मैं डाई हार्ट फैन हूँ, वो सलमान खान है। ओए होए, क्या बात है, जरूर मिलेंगी, और हो सकता है कभी सलमान खान अपनी मूवी लिखवा लें आपसे। मेरे इंशाल्लाह। एक्चुअली मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं उनके लिए काम करूं। मैं मतलब जबरदस्त, सबसे बड़ी ख्वाब ही मेरा जिंदगी का यही है कि मैं उनके लिए फिल्म करूं। जबरदस्त, इंशाल्लाह। मतलब जब कोई ख्वाब होता है ना और उसके पीछे एक मतलब मजबूत किस्म का अज़म हो और कोशिशें जारी हो, तो फिर वो जरूर आपका मतलब ख्वाब पूरा होता ही होता है। राइट। अच्छा, मेरे पास सवाल आपके एग्जैक्टली लिए जो लिसनर्स की तरफ से आए हैं उनकी तरफ हम मूव करते हैं। अर्जुन रॉय ने आपसे पूछा हुआ है कि जी। आपका वर्क शेड्यूल क्या होता है, आप किस वक्त लिखती हैं? मैं क्योंकि मैं हाउस वाइफ भी हूँ, तो मैं हम्म अपने बच्चों के भी काम खुद कर रही होती हूँ, घर की कुकिंग वगैरह भी मुझे खुद करनी होती है अपने। हम्म तो उस हिसाब से मेरा कोई ऐसा प्रॉपर टाइम नहीं है कि मुझे इसी टाइम लिखना है। जब हम्म मैं क्योंकि हम लोगों को डेली बेसिस पे काम करना होता है, तो हम्म स्क्रिप्ट जब देना है और डेली बेसिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हफ्ते में हमें पता होता है कि 2 से 3 एपिसोड देने हैं या 10 दिन में इतने देने हैं, तो उस हिसाब से
जिस वक्त मुझे टाइम मिलता है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं बैठ के लिख लूं। इससे मुझे, सही। मैं दिन को भी अगर मुझे दिन में टाइम मिलता है मैं दिन में लिखती हूँ, अगर मुझे रात में टाइम मिलता है तो फिर मैं रात को लिखती हूँ। बस सही। वक्त मिल जाए ये अहम है। सही। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में मैं जैसे सोच रही होती है ना, मुख्तलिफ आइडियाज, तो वो ज्यादातर आते हैं रात को सोते वक्त। आप जब सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपके जहन में कोई ना कोई आइडिया आ रहा होता है, और अगर उस वक्त उसको नोट ना कर लो तो वो सुबह तक कहीं गायब हो जाता है ना, भूल चुके होते हैं आप। तो ये है आपके साथ भी इशू कि कोई कहानी एकदम से सोने आप लेट गई है थकी हारी पूरे दिन की, और उस वक्त कोई कहानी का सीन बड़ा जबरदस्त सा आ गया जहन में? मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहा है, और उसका हल मैंने ये निकाला है कि जब ऐसा कुछ मेरे साथ होता है मैं फौरन अपना मोबाइल उठाती हूँ, नोट्स बना लेती हूँ उसके, अच्छा। फौरन नोट पे मैंने लिख, हाँ उसका सबसे बेहतरीन हल मैंने यही निकाला है कि वो फिर एक अगर आपने लाइन भी लिखी है ना कि हम्म। अच्छा, तो फिर उससे फिर दूसरे दिन मुझे सारा रिकॉल हो जाता है। कोई हम्म। आइडियाज हैं या इस टाइप की कोई भी वो चीजें मैं फौरन जो है वो नोटबुक में लिख लेती हूँ, नोट सही कर लेती सही। हूँ मोबाइल बुक में। जी। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, इन्होंने एक और सवाल आपसे जो पूछा हुआ है वो ये है कि आपके लिए सक्सेस क्या है? क्या डेफिनेशन है आपके लिए सक्सेस की? देखिए, अगर बीइंग अ वुमन बात की जाए, बीइंग अ राइटर में बात करूं तो मेरे लिए तो ये सक्सेस जो है ना उसका कोई एक एक इसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई हम्म। एक छोटा सा, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अगर ये बात करूं कि ये दायरा है या ये लेवल है कि इस तक आप पहुंच गए तो बस आप कामयाब हो गए, ये तो हम्म। है नहीं। लेकिन मेरे हम्म। लिए अपने पैरों पे खड़े होना, क्योंकि मेरा ताल्लुक फ्यूडल फैमिली से है, वहां से अपनी वहां से निकल के आना और अपनी एक पहचान बनाना मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल उसके सही बात। बाद जो है इतनी दुनिया की भीड़ में इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, पूरी उस राइटर्स बरादरी में से अपनी एक पहचान बनाना, बेसिकली यही यही कामयाबी है अगर देखा जाए तो। सही लेकिन बात वही है। बात अगर दूसरी तरफ दूसरे मानों में देखा जाए तो सितारों से आगे जहां और भी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, एक ड्रामे की तरफ मैं आपके आती हूँ, इश्क तमाशा, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और उसमें आपने अभी जो जी। बात की कि आपका एक रोमांटिक साइड है, आप एक फैंटेसी में रहती हैं, तो उसमें एक जी। मैं किरदार के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। फैजान ख्वाजा ने वो एक किरदार अदा किया था, किरदार का मुझे नाम याद नहीं है, जो ये अरहम। हुआ, अरहम, हाँ। तो अरहम का जो किरदार था वो यूं था कि वो लड़की को बहुत पसंद करता है, और वो मतलब उसने उसको देखा हुआ नहीं है, और जब वो उसको देखती है तो उसके सारे जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद वो बेचारा जी। इतनी उसमें स्ट्रेस में जाता है इस चीज के बाद, क्योंकि वो लड़की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि उसे कुछ भी सुना देती है, और उसके बाद होता है ये कि वो लड़का बेचारा सुसाइड कर लेता है। तो इस चीज को आपने हम्म। दिखाया पूरा। तो एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी, मतलब आपने जैसे कहा कि आपका एक रोमांटिक साइड है, फैंटेसी है जिंदगी में, तो आपके लिए लुक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो। और दूसरा, ये जो आपने ड्रामे में दिखाया था, तो उसके पीछे कोई, मतलब एक होता है कि कोई बैकग्राउंड स्टोरी होती है, तो वो शेयर करना चाहेंगी आप हमसे? बिल्कुल, मैं इस तमाशा जो है वो मेरा वो सीरियल है जिससे मुझे पहचान मिली, हम्म। जिससे लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि अच्छा ये मिसवा नशीन भी कोई राइटर है। हम्म। जिसको कहते हैं ना रातों रात फेम मिलना, मुझे इस सीरियल एग्जैक्टली। से वो मिली थी। हम्म। और ठीक है। इस तमाशा जो है मेरा नॉमिनेट भी हुआ था हम्म। एज द बेस्ट ड्रामा राइटर, उसमें मेरा नॉमिनेशन हुआ था 7th हम अवार्ड्स में। हम्म। तो ये फैजान का जो किरदार था, अरहम का जो किरदार था, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ना देखिए, ये हमारे ही मुआशरे की कहानी है। लड़कियां हम्म। फैसिनेट कर रही होती हैं कि हमारे लिए एक शहजादा आएगा, और वो बड़ा, मतलब वो हमारे ख्वाब पूरे करेगा, वो बड़ा हैंडसम होगा, बड़ा गुड लुकिंग सा होगा। और जब हम्म। वो उस चीज पे पूरा नहीं उतरा तो हमें क्या होता है कि मतलब इसमें एक साइड ये था कि जो रुशना थी उसे एहसास ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आई कि हम्म। उसे इस तरह की बात नहीं करनी। मैंने हम्म। बेसिकली उजागर ही यही पॉइंट किया था कि देखिए, किसी के भी लुक्स से बात कर देना, किसी को भी फौरन आप उसको इस तरह आसमान पे पहले बिठा के उसको जमीन पे पटक देना, उसकी शक्ल हम्म। सूरत पे हम कौन होते हैं बात करने वाले? हम एग्जैक्टली। हमारा इसमें हाथ नहीं है ना, हमने खुद को खुद तो नहीं बनाया। तो हमारे बिल्कुल। यहाँ ये रवैया देखने में आता है कि जो काला है उसको उस बात पे टॉन्ट किया जा रहा है, जो मोटा है उसकी बॉडी शेमिंग, उसको अलग टॉर्चर किया जा रहा है।
मेरा बेसिक पॉइंट ही यही था कि आपको नहीं पसंद, आप उसकी वैसे किसी बुरी आदत से उसको जो है वो छोड़ें, उसको इनकार करें, शक्ल सूरत पे बात मत करें। और हमारा कहा एक छोटा सा लफ्ज या एक जुमला या हमारी चंद कही बातें अगले बंदे की जिंदगी को किस तरह से डिस्ट्रॉय करती हैं, बेसिक मकसद ये था अरहम के किरदार का। बिल्कुल सही बात है। और उसको लोगों ने दिखाना बहुत मैं ये चाह अप्रिशिएट रही किया थी था और बहुत जी। हाइप क्रिएट हुई थी। अरहम के साथ लोगों की बड़ी जी हमदर्दियां थी उस वक्त में। तो बहुत हमदर्दियां। बिल्कुल सही बात है। तो वो वाकई मतलब एक ड्रामा राइटर का ना काम यही होता है कि एक अगर कोई चीज है, जी एक छोटा सा मसला है सोसाइटी का, वो बिल्कुल। अपने अंदाज जी से कैसे उस चीज को दिखाती है कि लोगों की मतलब एक नफ्सियात भी जहन में रख के कि लोग उस चीज को अब बिल्कुल। इम्पोर्टेंट समझेंगे। कि हमारी बात जो बजाहिर मुंह से निकलती है, हमें लगता है यार हम बड़े बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ भी मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन वो दूसरे के लिए क्या बात होती है वो डेफिनेटली उस चीज को समझना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, हम्म। खुदारा इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड मत हो कि आप अगले बंदे को जो है उसको अंदर से छलनी कर दें अपने बातों के तीर चला चला के, और वो दोबारा हम्म। उठ के खड़ा ना हो सके, मत हो ना। सही बात है। अच्छा, मेरे पास सवाल है अनीका वसीम का, और इन्होंने आपको कहा है कि आपके प्रोग्राम की गेस्ट मिसबा नौशीन बहुत ही जबरदस्त राइटर है। मैंने इनके बहुत सारे ड्रामे देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। और इनके ड्रामा बहुत। सीरियल्स बेसिकली लव स्टोरीज पे बेस्ड होते हैं और उसमें साथ साथ सोशल इश्यूज को भी बहुत खूबसूरती से सामने लेकर आती हैं। तो मैं सवाल जो करना चाहती हूँ ये कि आपके ड्रामा की स्टोरी और कैरेक्टर्स रियलिटी बेस्ड होते हैं, क्योंकि ड्रामा देखने और स्टोरी पढ़ने से ऐसा ही फील होता है। तो ये क्या मतलब ऐसा है कि आपके रियल लाइफ की स्टोरीज हैं जो आप लेकर आती हैं हमारे लिए? कुछ सच्चे किरदार होते हैं ये? सबसे पहले तो अनिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत से मेरे ड्रामास देखने का और इतनी मोहब्बत मुझे देने के लिए। देखें, कहानियां इसी मुआशरे की हैं जो जन्म लेती हैं हमारे हम राइटर्स के अंदर। हम्म। तो मैं भी इसी मुआशरे की परवरदा हूँ, तो मेरे अंदर मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जो है, जो मैं एनालाइज कर रही होती हूँ, वो जरा वो वाली मेरी जो सेंस है ना, वो जरा बेहतर है। हम्म। तो मैं उस चीज को लेके लिखती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे अक्सर लोग यही बात बोल रहे होते हैं, बल्कि मैं मतलब बहुत सारे मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि ये हमने कहानी या ये वाकया हमने देखा है। और हम्म। मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मोहब्बत मोहब्बत तो मेरे अंदर है ना, मोहब्बत का एलिमेंट तो मेरे अंदर है ना, मुझे लगता है कि उसके बगैर तो मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ। हम्म। तो मैं तो मोहब्बत तो मुझे लिखनी ही लिखनी है। इसके हम्म। अलावा अगर मैं सोशल इशू जो भी उठाती हूँ तो मेरी कोशिश, जैसे अभी मेरा एक नहर पोस्ट सीरियल अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल। तो उसका जो बेसिक उसका थीम था ना, वो यही था कि हम कभी भी किसी के बारे में भी उठ के कोई भी बात कर देते हैं। हम्म। ऐसे ही राह चलती ही लड़की के बारे में जो कमेंट्स पास कर दिए जाते हैं, या हम राय जनी में बहुत जल्दी करते हैं कि वो फलां हम्म। ऐसा है, हम जानते नहीं है, हम जानते हम्म। नहीं है कि हम्म। वो बंदा एक्चुअल में है कैसा। लेकिन हम जी सब अपने आप में फने खां बन के तो हम कहते हैं नहीं जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो एग्जैक्टली। उसमें बेसिक बेसिक मकसद जो मेरा था वो सीरियल लिखने का, वो यही था कि हम किसी के बारे में भी जो भी बात कर देते हैं, हमें उसका हक नहीं है। और हमारे एग्जैक्टली। लिखे हमारे हमारे कहे हुए अल्फाज किस तरह से एक बंदे की एक जिंदगी या कई जिंदगियां तबाह करती है ना, हम्म। काश हमें उस चीज का एहसास हो जाए। बिल्कुल सही तो बात है, क्योंकि उससे ये मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली थी। एग्जैक्टली बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर रही हैं। क्योंकि सोसाइटी में मिसबा यही देखने वाली चीज है कि ये जो दुनिया है इसमें अल्लाह ताला ने एक जैसे हम्म, लोग पैदा नहीं किए। कोई भी ना एक जैसे नहीं रंग का किया। है ना एक जैसे मिजाज का है। उसका बिल्कुल। रीजन यही है कि सब एग्जैक्टली। मुख्तलिफ होंगे तो एक मतलब जो है ना वो बनता है, एक दुनिया में लोग बनते हैं। अब सब एक ही जैसे मिजाज के हों, अगर मुझे इन केस कोई चीज अच्छी लगती है तो पूरी दुनिया वैसी नहीं हो सकती। मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगती है हो तो मैं उसको सकते। बिल्कुल अपनी लाइफ से खुरच के फेंक नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास इस चीज का नहीं इख्तियार कर नहीं है। सकते। और बेहतरीन कामयाब इंसान वही है जो अपनी नापसंदीदा चीजों के साथ और पसंदीदा चीजों के साथ एडजस्ट करना सीखे, अपनी लाइफ को बैलेंस करे। तो ये आपकी एग्जैक्टली। लाइफ की कामयाबी है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल चल। बिल्कुल, मेरा भी यही है कि हम्म। जी, इसको थोड़ी फिर कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम। हम चले। तस्लीम करें, हम बर्दाश्त हाँ। हम खुद में पैदा करें, हम दूसरे को तस्लीम करें। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चले आपको आपका एक और फेवरेट ट्रैक सुनाते हैं और उसके बाद मैं वापस आऊंगी और मेरे पास जो सवाल आपके लिए आए हुए हैं।
जी लिसनर्स, वेलकम बैक। मिसबा हमारे साथ दोबारा और बहुत मजे की बातें हो रही हैं ड्रामा सीरियल्स के हवाले से। हमें बहुत कुछ इनर स्टोरीज पता चल रही हैं आज मिसबा से, तो उनको हम करेंगे और डिस्कस। अच्छा, एक मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आया हुआ था मिसबा आपके लिए, जो कि मैं शामिल करती हूँ जरा ढूंढ के। मेरे पास वैसे तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया है आपके जो फ्लायर्स जो हमने बनाए थे अपने लिए, तो उसके बाद सबके मेरे हम्म। पास आ रहे थे मैसेजेस कि अच्छा, हम जब इनके ड्रामा देखते थे तो हमें लगता था कि कोई बहुत बड़ी सी होंगी, मतलब कोई बहुत एजड सी खातून होंगी, ये तो बहुत यंग है और ये तो बहुत खूबसूरत है। तो साजन बलोच ने आपको ये मैसेज किया हुआ आपके लिए, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम, और मेरा आपसे सवाल, आप इतनी खूबसूरत हैं तो आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? आप तो इसमें भी बहुत कामयाब होंगी। एक्टिंग की मुझे ना ऑफर्स आई हैं, काफी अच्छा। एक्टिंग की मुझे ऑफर्स आई हैं जी, बिल्कुल आई हैं, लेकिन मैं बहुत बुरी एक्ट्रेस होती अगर मैं, अच्छा हुआ कि मैंने एक्टिंग नहीं की। अच्छा। तो इसलिए हाँ, एक तो एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा। हम्म। दूसरा मुझे लगता है कि मैं राइटिंग ज्यादा अच्छी कर सकती हूँ, तो हाँ। इसलिए मैंने कभी भी नहीं, मैं एक अपने ही मेरे लिखे हुए डायलॉग्स दोबारा नहीं बोल सकती साजिम साहब, मैं आपको क्या बताऊं, वो बंदर की बातें मत पूछे। अच्छा, ये सीन है। जी। सही। ठीक है। जी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही थी जो कि हमेशा मैं देख रही होती हूँ, एक नॉवल था उमैरा अहमद का जिसके ऊपर कहानी बनी थी, मनो सलवा के नाम से था ना, तो उसके ऊपर ड्रामा भी फिर बाद में जी। हम टीवी ने बनाया था। तो वो मैंने जी। नॉवल पहले पढ़ा था। उसमें जो उन्होंने हीरोइन दिखाई थी वो इतनी कोई हसीन और जमील लड़की उन्होंने दिखाया था कि वो व्हाइट कपड़े पहन के बैठी हुई है, तो उस जैसा आज तक जिंदगी में कभी किसी को इतना खूबसूरत लगते नहीं देखा सफेद लिबास में और ये वो। तो वो एक्सपेक्टेशन जब एक मतलब जहन में जब एक आपका कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हमारे रीडर्स के जहन में जो एक खाका बनता है, एक इमेज बनता है कि यार ये इतनी हसीन लड़की है तो कैसी होगी, तो बहुत हसीन, मतलब वो बाजू का तो आ ही नहीं रहा होता जहन में कि इतनी हसीन कैसे हो हम्म। सकती है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप डेफिनेटली जब अपने किरदार लिखते हैं तो आपके जहन में एक एक्सपेक्टेशन होती है, लड़का हीरो ऐसा होगा, ऐसा दिखता होगा। आपने भी जब लिखा होगा कोई कुछ सोच के लिखा होगा, आपके जहन में कोई शक्ल होती होगी, तो जब वो ड्रामाई शक्ल में ढलता है तो आपके हीरो हीरोइंस आपको खुद भी मुतासिर कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं लिखा था, ये तो गलत ले लिया बंदा? देखिए, पहला जब मैंने ड्रामा लिखा था, कभी सोचा ना था, तो उस हवाले से मेरी उस वक्त मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई थी। हम्म। तब मुझे इतना प्रोडक्शन के मसाइल का पता नहीं था। दूसरी बात यह कि इतना खूबसूरत चेहरा जो है, अगर आप बाहर तलाश भी कर लेते हैं तो उनको एक्टिंग नहीं आती। हम्म। और जो हमारी इंडस्ट्री के चंद एक लोग हैं, ज़ाहिर है उन्हीं से ही काम उन्होंने चलाना होता है, तो मुझे इस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे सिर्फ मेरे लिए एक्टिंग जो है वो मैटर करती है, कि बस एक्टिंग सही। अच्छी हो, किरदार अच्छा कर रहा हो। लेकिन जब मेरा सीरियल दासी आया था, तो उसके लिए जो मेरी डिमांड थी या जो कैरेक्टर की डिमांड थी, उस हिसाब से हमें नहीं मिल पाई थी वो उन एक्टर्स का डेट का इशू हो गया था। तो तब तो उसमें मुझे आई थोड़ा थिंक सा हुआ मावरा था थी ना, कि दासी तब में। मैं डिसहार्ट हुई थी। हाँ, दासी में मावरा थी। मावरा थी जी। और आप किसको चाह रही थी? जी। मैं और मेरी प्रोडक्शन टीम जो थी वो चाह रहे थे सज्जल को, सज्जल अच्छा। को चाह रहे थे। लेकिन सज्जल सही। उन दिनों अलिफ करने में बिजी थी, वो तुर्की में थी, और वो वहां पे वो उनका बहुत बिजी स्केड्यूल था, तो टाइम नहीं मिल सका था। तो अब सही। हमारे सही। पास इधर टाइम नहीं था हम्म। कि हम मजीद उस शूट को डिले करते, तो इसलिए फिर हम्म। वो मावरा ने भी अच्छा किया था, नो डाउट, लेकिन हम्म। जो मेरी एज अ राइटर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उन पे जरा वो पूरी नहीं उतरी थी। सही। तो ये सही। तो चलता रहता है। सही। अच्छा, वैसे इस वक्त जी। इंडस्ट्री में जितनी लड़कियां और लड़के काम कर रहे हैं, तो आपके अपने पर्सनल फेवरेट कौन से हैं? जी। मतलब जब आप कोई कहानी लिख रही होती हैं अब, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि मेरे ड्रामे में ये लोग आए। अच्छा, देखें, इस तरह किसी एक का नाम लेना तो मुश्किल होगा, हम्म। क्योंकि सब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मुझे पर्सनली सजल बहुत पसंद है। हम्म। और हिबा बुखारी ने रमज़े इश्क में बहुत अच्छा प्ले किया था। हम्म। हिबा बुखारी ने हम्म। वो रमज़े इश्क में कर चुकी थी, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया था, तो वो भी मेरी पसंदीदा है। हम्म। उसके अलावा नीलम मुनीर हैं, वो मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा। काफी सारी हैं, सभी अच्छा काम कर रही हैं, तकरीबन सभी अच्छे जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे कास्ट हमेशा बड़ी अच्छी मिली है सीरियल्स के लिए। तो तकरीबन जबरदस्त, सारे ग्रेट। बड़े नाम जो है उन्होंने तो काम किया है जी। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, हाँ, मैं वो बात कंप्लीट नहीं कर पाई थी कि वो जो मनु सलवा में रेशम को लिया था, तो उससे हम सब लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। वैसे तो रेशम बहुत अच्छी खूबसूरत अदाकार है, फिल्मों में भी उन्होंने बड़ा हम्म। काम किया, लेकिन उस रोल में वो फिट नहीं हुई थी। तो वो बड़ी, मतलब जो है, जब हम देख रहे होते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, स्पेशली पहले से कहानी पढ़ी हुई हो, तो फिर बड़ा एक धचका सा लगता है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन खैर, आप बाकी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अच्छा, अगर इसकी आपके। जी।
जी जी आप। अच्छा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसकी ना एक वजह है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम्म। देखिए जितने भी नॉवेल्स नॉवेल्स पे ड्रामास बने हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मैं हम्म। जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी कि कारी के दिमाग में एक अपना एक इमेज होता है, ये एक अपना उसका वो खाका बना हुआ होता है कि अच्छा ये इस तरह दिखता है, हीरोइन ऐसी है, हीरो ऐसा है। तो हम्म। ऑन स्क्रीन वैसे लोग ला के दिखाना बिल्कुल एक्यूरेट आप वो नहीं आप कर सकते। और हम्म। दूसरी बात यह है कि नॉवेल में तो बहुत कुछ आप दिखा सकते हो। हम्म। जो हमारा ड्रामा है उसमें प्रोडक्शन में उसकी एग्जीक्यूशन में बहुत सारे मसाइल आते हैं, जो क्योंकि बिल्कुल सही आपने बात है। किरदारों में ड्रामे में तो आपने जिंदा इंसानों को खड़ा करना है ना किरदारों के रूप में, तो ये मुश्किल एग्जैक्टली। हो जाता है, सही बात इसलिए है। नहीं होता जी। सही। अच्छा अस्मत आफरीदी ने आपसे सवाल किया हुआ है, ये पूछते हैं सबसे पहले तो कहते हैं कि हमारे मुल्क की बेहतरीन राइटर मिसबा नौशीन साहबा को वेलकम करते हैं, आपने बहुत खूबसूरत काम किया है आज तक, बहुत जबरदस्त। और मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अक्सर ड्रामे उनका एंड जो है वो हैप्पी नहीं होता और देखने वाले डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आपके ड्रामे बिल्कुल डिफरेंट है। आपके ड्रामों में पहले काफी हद तक सस्पेंस देखने को मिलता है और एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है तो देखने वाला खुश हो जाता है। क्या आपकी प्लानिंग से करती हैं या फिर बस ये हो जाता है, मतलब इत्तेफाकन हुआ है? थैंक यू सो मच मिसबा नौशीन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अस्मा इतनी मोहब्बत के लिए। और यकीन करें मैं आज बड़ी इमोशनल हो रही हूँ, इतनी ज्यादा तारीफें और मोहब्बत जो है आप लोग मुझे दे रहे हैं। देखें आसान नहीं होता, मेरी शुरू से एक कोशिश यही है कि कुछ थोड़ा सा हटके डिफरेंट करने की, हम्म। कि जो चल रहा है मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करूं। और आज मुझे ये जान के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि वाकई में जिसपे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं उसमें कामयाब हो रही हूँ। जो हम्म। सस्पेंस में रखती हूँ मुझे होता है कि मैं अपने व्यूअर को बिठा के रखूं कि क्या ऐसी चीज है कि वो बैठा रहे, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोचती हूँ हम्म। सोचती हूँ सोचती हूँ, फिर जहां मेरी सोच का एंड हो जाता है मैं वहां से फिर नए सिरे से सोचना शुरू कर देती हूँ। तो एक जो बड़े आसानी से मैं किसी सिचुएशन से गुजर जाती हूँ ना, मैं फिर सोचती हूँ कि नहीं इसमें कुछ और मुझे ट्विस्ट डालना चाहिए, कोई और हम्म। मुझे टर्न लेके आना चाहिए स्टोरी में। तो वो मैं मतलब बड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं तो यही मेरी कामयाबी है। जबरदस्त। अच्छा अमरजीत ने आपसे पूछा भाई एक स्क्रिप्ट को मुकम्मल करने में कितना अरसा लग जाता है आपको? देखिए ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, मैं वो राइटर हूँ जो अपनी ही लिखी हुई चीजों को बार बार मैं रीराइट कर रही होती हूँ। मैं हम्म। सेटिस्फाइड नहीं होती, मुझे लगता है कि बेहतरी की गुंजाइश है तो मुझे इसको मजीद बेहतर करना चाहिए। मैं वो ये नहीं समझती कि मैंने बस लिख दिया है तो हरफे आखर है। और जब मैं हम्म। अपने सुपरवाइजर को भेज रही होती हूँ तो मैं मतलब जो भी मेरी कंटेंट हेड होती हैं जिनके साथ मैं लिख रही होती हूँ, तो उनको हम्म। भी मैं यही बात बोल रही होती हूँ कि मैं स्क्रिप्ट को बेहतर करने के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। कोई हम्म। भी आपने एक नुक्ता चेंज करवाना है, जुमला है कहीं लगाना है नुक्ता, आप मुझसे बोले मैं करके देने को तैयार हूँ। अपनी चीज को हम्म। मैं खुद अब वैसे मैं अपना हमेशा बेस्ट ही देती हूँ, लेकिन फिर भी देखें बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है। तो एग्जैक्टली मैं तो बिल्कुल। फिर उस उसमें मुझे बहुत टाइम लगता है, मतलब मैं नंबर ऑफ एपिसोड्स नहीं देखती कि मैंने 3 महीने में जो है वो ड्रामा पूरा किया है, या मैंने 6 महीने में लिखा है, या मैंने साल के 4 प्रोजेक्ट किए हैं, नहीं मैं ये नहीं देखती। मैं हम्म। क्वालिटी को देखती हूँ कि मैं साल हम्म। में एक सीरियल करूँ, लेकिन एटलीस्ट वो ऐसा करूँ कि वो लोगों को याद रह जाए, लोगों सही। को याद हो कि अच्छा यार इस राइटर का एक फलान ड्रामा जो था वो देखा था हमने, या वो अच्छा था, या वो। तो इस हिसाब से अभी मैंने रिसेंटली एक सीरियल खत्म किया, उसके लिए मुझे पूरा 1 साल लगा है अच्छा उसे सही। लिखने में। जी सही सही बिल्कुल। ग्रेट जबरदस्त, यानी काफी मेहनत है। अच्छा अंबर वहीद ने आपसे बोला हुआ है बहुत मिसबा बहुत ही जबरदस्त लिखती हैं और आपके मैंने तकरीबन तमाम ड्रामे देखे हुए हैं, मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए इन फ्यूचर। अच्छा इन फ्यूचर की बात की तो मिसबा आपसे मैं ये भी पूछने लगे हाथों कि अब क्या आ रहा है फ्यूचर में, कुछ है जो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है? बिल्कुल फ्यूचर में भी काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। मैंने कुछ शॉर्ट शॉर्ट फिल्म की हैं, हम्म। वो जो आजकल के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हैं, तो मैंने कुछ हम्म। शॉर्ट फिल्म की हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है वो इंशाल्लाह इस साल मेरे 2 ड्रामा सीरियल्स देखेंगे। उनकी स्टोरी स्टोरी तो देखें, कहानी तो आम सी ही है, लेकिन फिर भी वही कुछ हटके कुछ मिसबा नौशीन का रंग आपको उसमें मिलेगा। तो वो इंशाल्लाह जल्दी ही, एक तो मतलब शूट पर है और अभी एक उस पे मैं काम कर रही हूँ। सही तो लेकिन इंशाल्लाह जबरदस्त। इन्हीं ईद के बाद या
मतलब 2 से 3 माह के अंदर अंदर आप मेरा नया सीरियल देखेंगे। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, अनवर अहमद ने आपसे सवाल किया हुआ है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो आपको उर्दू रेडियो में हम वेलकम कहेंगे, और आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आपकी स्टोरीज इतनी हिट होती हैं, आपके ड्रामा सीरियल्स इतने हिट होते हैं, तो एक्टर और एक्ट्रेस का इंतखाब आपका खुद का होता है, और अगर नहीं भी होता तो क्या एक्टर्स को टिप्स देती हैं कि ऐसे करो, इस तरह का रिएक्शन शो करो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, ये काम डायरेक्टर का है। मैं डायरेक्टर के साथ जरूर मतलब राब्ते में होती हूँ, और हम्म उनके साथ जो है वो मेरा जरूर एक वो रहता है कि वो अगर वो खुद शेयर भी कर देते हैं, उनकी हम्म मेहरबानी। लेकिन ये है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं घुसती किसी के भी काम कि मैंने एक काम कर दिया। वो एक्टर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम्म ऐसा मेरा नहीं है इतना ज्यादा। सही सही, ग्रेट। अच्छा, आने वाले ड्रामों के अगर नाम आपको ये रिवील करना चाहें कि ये नाम है और किस चैनल पे आएगा? मैं चैनल आपको बता सकती हूँ, नाम बताने में हर्ज नहीं है, लेकिन मसला क्या होता है कि प्रोडक्शन में के बाद जब ड्रामा ऑन एयर आने से पहले ना ये अक्सर नाम चेंज कर दिए जाते हैं। सही। जैसे कि मतलब अगर मैंने कुछ लिखा है रखा है नाम, हम्म तो प्रोडक्शन में कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं या एडवर्टाइजमेंट में उनके कुछ मसला हो रहा होता है, तो वो क्या होता है कि वो एंड में आके वो नाम चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से मैं हम्म। नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि अगले 2 सीरियल्स मेरे जियो चैनल के लिए आ रहे हैं। सही, सेवन जियो स्टार चैनल के लिए आ रहे प्रोडक्शन हैं। है और उन्हीं के जी। सही सही। अच्छा, और दूसरी चीज, एक और मेरे पास लास्ट में क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ, ये निशान नहीं किया हुआ है आपको। सबसे पहले खुशामदीद, बेहतरीन राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राइटर्स के जिंदगी में क्या चीज बड़ी जरूरी, कोई खास जो होती हो, और क्या आपने अपनी जिंदगी के ऊपर कुछ लिखा है आज तक, कोई ऐसा ड्रामा जिसमें आपकी अपनी झलक नजर आती हो? देखिए, राइटर जो है वो अपनी हर कहानी में मौजूद होता है, हम्म एक बात। और मैं खुद बड़ी लाइवली सी हूँ, और जो पर्सनल लाइफ में मुझे जानते हैं उनको पता है कि बड़ी फिल्मी सी हूँ मैं। तो हम्म जो मेरा ड्रामा था इश्क तमाशा, तो उसमें जो हम्म। रुशना का कैरेक्टर था, जितनी वो शरारती थी, जितनी वो लाइवली थी, उसमें मेरी झलक थी। उसके बाद जो दासी की सुनहरी थी, हम्म। वो उसमें भी मेरी झलक थी, उसमें भी मेरी झलक थी। मतलब मैं आहा। राइटर हूँ लेकिन, जी बिल्कुल उसमें थी, लेकिन ये है कि मैं राइटर तो हूँ, पता नहीं एक, मुझे लेकिन कि मैं अपनी कैसे वो एक इतनी अपना परसोना मुश्किल होता है। चीजें। हाँ। वो बहुत बिल्कुल। एक लाइवली लाइवली लड़की का है। मैं आम जिंदगी में भी बहुत ज्यादा हंसती खेलती रहती हूँ, बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में उड़ा देने वाली, और खुश रहती हूँ ज्यादा। तो बड़ी जबरदस्त, फिल्मी सी ग्रेट। मेरी जिंदगी है जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन भी है मिसबा आपके लिए, कि आप जैसी हैं वैसे ही रहें। इसी वजह से हमें इतना जबरदस्त आपका काम देखने को मिल रहा होता है, और आइंदा के लिए भी हम यही बिल्कुल थैंक यू। चाहेंगे कि आप ऐसे ही काम करती रहें, जबरदस्त तरीके से। आपके इसी तरह के ड्रामा सीरियल्स हमारे पास आते रहे, जिनकी कहानियां हमारे दिलों को छू जाती हैं देखने के बाद, और जिनके किरदार हमारे बस जाते हैं, हमारे ना हमेशा कभी निकल नहीं पाते हमारे जहन से। तो बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। आखिर में हमारे कतर में मौजूद लिस्टनर्स, और वैसे पूरा जीसीसी में ही सुना जा रहा होता है हमारा रेडियो, तो उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें कि जब आपका ड्रामा देखें तो क्या करें? थैंक यू सो मच महविश। थोड़ा फिर मैसेज इंटरनेट का तो प्रॉब्लम। कोई नहीं, बस मुझे यही लोग इसी तरह लोगों की। अच्छा, हम्म। अब आ रही है आपको मेरी आप आवाज? सही, बिल्कुल सही है, जी जी। मैं सिर्फ अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से मैं इस मकाम पे हूँ। हम्म आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की सराहने की वजह से, आप लोगों की हौसला अफजाई की वजह से मैं मेरे अंदर जो है एक हिम्मत आती है, और मैं इसको जो है मुझे मेरे अंदर एक और अच्छे से अच्छा काम करने की लगन पैदा होती है। तो प्लीज इसी तरह अपनी मोहब्बत मुझे देते रहें, आसानियां बांटें, मोहब्बत बांटें, कि इन सब चीजों की जो है वो बड़ी जरूरत है, बिल्कुल। जरूरत है हमारे बिल्कुल। मुआशरे राइट, में। इंटरनेट कनेक्शन का बड़ा प्रॉब्लम, एकदम से कुछ आवाज में प्रॉब्लम हो रही है मिसबा की, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ ठीक हो जाए, तो हम अल्लाह हाफिज आराम से कह दें। जी मिसबा। जी बर्दाश्त करना सीखें, सीखें थोड़ा दिल। जी। सही सही। मेरा मैसेज सुना हम्म। गया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हम लोगों ने सुन लिया। थैंक यू सो मच मिसबा, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, आपने हमें टाइम दिया। आखिर में जाते जाते मैं आपके लिए नेहा कक्कड़ की आवाज में मिले हो तुम
आपके लिए चलाना चाहूंगी, और इंशाल्लाह ताला फिर जरूर हम मिलेंगे। और आज जो आपने हमसे मुलाकात की है, जिसकी वजह से हम इतना कुछ जानने को मिला आपके बारे में और एंटरटेन हुए, हमारे तमाम लिसनर्स आपका वेट कर रहे थे, उसके लिए बहुत एक दफा फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा बहुत सारा, फिर मिलते हैं आपका भी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।